हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेडिकल ज्ञान में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरे टेक्नीशियन के इंटरव्यू में कौन किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्रेशर स्टूडेंट के लिए और जो 1 से 2 3 साल का जिनको एक्सपीरियंस है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेजर शुड यू टेक टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ बोथ पेशेंट एंड योरसेल्फ ड्यूरिंग एक्सरे प्रोसीजर। एक्सरे प्रोसीजर करते समय, ठीक है, आप अपनी और पेशेंट की सेफ्टी को कैसे इंश्योर करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि आप कोई कभी भी रिपीट एक्सरे नहीं करेंगे। ठीक है, रिपीट एक्सरे बहुत कम नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर रिपीट एक्सरे को हमें कम करना है। ठीक है, उसके बाद ये पेशेंट की सेफ्टी के लिए कुछ पॉइंट। नंबर 1 है कि रिपीट एक्सरे नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़, जिस पार्ट का एक्सरे होना है हमें उतना ही एरिया को कवर करना है, उससे ज़्यादा एरिया कवर नहीं करना है। ठीक है, दूसरा हम इसमें लिख सकते हैं अलारा को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद में पेशेंट को लेड अप्रेन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों से पेशेंट की रेडिएशन डोज को कम किया जा सकता है, पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है। अब अपनी सेफ्टी का कैसे करेंगे। अपनी सेफ्टी के लिए हम लेड बैरियर यूज करेंगे। एक्सपोजर के टाइम पे जब हम एक्सरे एक्सपोज करेंगे तो हम लेड बैरियर यूज करेंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, लेड बैरियर यूज करेंगे या फिर लेड अप्रेन यूज करेंगे एक्सपोजर के टाइम पे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उनको हम अलाउड नहीं करेंगे विदाउट डॉक्टर की परमिशन के। ठीक है, और बच्चे को हम रेडिएशन जोन में जल्दी से नहीं जाने देंगे। ठीक है, अगर बच्चे का एक्सरे है किसी पार्ट का या फिर किसी के भी एडल्ट का भी एक्सरे है तो जिस पार्ट का एक्सरे होना है उसी पार्ट को हम कवर करें, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखें। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू इंश्योर द एक्सरे टेकन वर ऑफ साउंड क्वालिटी। इसमें कि आप क्या करेंगे कि जो आपकी क्वालिटी है, जो एक्सरे की जो क्वालिटी है वो अच्छी आए। ठीक है, कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप पेशेंट का प्रिपरेशन और पेशेंट के पार्ट, जिस भी पार्ट का एक्सरे कर रहे हैं हम वहाँ पे कुछ भी मेटेलिक या फिर कुछ भी ऐसा फॉरेन बॉडी नहीं होना चाहिए उस पार्ट पे, एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्वेलरी टाइप का या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हमें जो केवी और जो एमएस है उसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, हमें जो एक्सरे कर रहे हैं, जो एक्सरे हम कर रहे हैं उस एक्सरे के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास में। पहला होता है स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास में। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और हमारे पास में प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्किल्स होगी हमारे पास, अगर नॉलेज होगी हमें उस चीज़ की और हमारे पास अगर टेक्निक होगी तो हम वो एक्सरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें उस एक्सरे के बारे में पता ही नहीं है तो हम कुछ और एक्सरे कर देंगे और जिससे कि एक्सरे की क्वालिटी भी और एक्सरे भी नहीं अच्छे से आ पाएगा। तो हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, नॉलेज और टेक्निक होनी चाहिए उस एक्सरे को करने की, जिससे कि वो एक्सरे बहुत अच्छी क्वालिटी का आए। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन की क्या क्या ड्यूटी है। ठीक है, तो सबसे पहले पेशेंट को असेसिंग करना, इवैल्यूएटिंग करना और टेस्टिंग करना पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट प्रिपरेशन कह सकते हैं एक तरीके से।
पेशेंट को देखना कि पेशेंट ने कुछ मेटलिक वगैरह तो नहीं पहना है, ठीक है। तो पेशेंट को देखना है कि पेशेंट क्रिटिकल है कि पेशेंट नॉर्मल है, पेशेंट खड़े हो सकते हैं कि पेशेंट नहीं होगा, पेशेंट बेड पे है कि किस तरीके से है। तो सबसे पहले आप टेस्टिंग करेंगे पेशेंट की ये चीज़ की, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि पेशेंट का प्रिपेयरिंग पोजीशन एंड पेशेंट फॉर इमेजिंग। पेशेंट को प्रिपरेशन करना है इमेज पोजीशन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप पेशेंट को पहले हॉस्पिटल गाउन में चेंज करवाएंगे। कुछ भी अगर मेटल का पहना हो उसने, फॉरेन बॉडी अगर बाहर का एक्सटर्नल कुछ भी है, जैसे चेन है या फिर कोई भी माला है, कुछ भी है हाथ में, जैसे हेयर क्लिप्स हैं, तो वो सब निकलवा के हॉस्पिटल गाउन में पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे पोजीशन के लिए, ठीक है। पेशेंट पेशेंट की जो भी नीड्स है, पेशेंट को जैसे कि बाई चांस पेशेंट कहता है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मैं खड़े होकर एक्सरे नहीं करवा सकता हूँ, तो उसको फिर हम सिटिंग पोजीशन में हमें करना पड़ेगा। तो कुछ पेशेंट की जो नीड है हमें उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो अप्लाइंग मेंटेनिंग अप टू डेट नॉलेज ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी प्रैक्टिस, जो हमारे पास जो मतलब रेगुलर जो डे बाय डे जो अपडेट हो रहा है हमारे, हमें नॉलेज में अपडेट करते रहना चाहिए। और जो रेडिएशन प्रोटेक्शंस के लिए और जो सेफ्टी के लिए जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी एथिकल्स चीज़ें भी हैं इसके लिए, तो वो हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर ये पूछी जाती हैं चीज़ें इंटरव्यू के टाइम, ठीक है। उसके बाद कभी कभी पूछते हैं कि टीएलडी बैच का क्या रोल होता है हमारे टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेडिएशन को मॉनिटरिंग करता है, रेडिएशन को मॉनिटर करता है, रेडिएशन को मॉनिटर करता है, ठीक है। थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर इसकी फुल फॉर्म होती है, थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर, ठीक है। ये रेडिएशन को मॉनिटर करता है, रेडिएशन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। रेडिएशन की जो रीडिंग होती है उसको रिकॉर्ड करता है। ये हमें रेडिएशन जोन में काम करने के लिए इसको लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम अगर कोई पूछता है कि रेडिएशन को कैसे मेज़र करेंगे, आप कैसे पता चलेगा कि आपने कितना एक्सपोजर खाया है, उस केस में आप क्या यूज करेंगे, तो उस केस में हम टीएलडी बैच को यूज करते हैं, ठीक है। ये किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे एक आरएसओ होता है, आरएसओ रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, जो आपको ये टीएलडी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद में कुछ चीज़ें हैं जो कि रेडिएशन से संबंधित है, जो कि पूछते हैं, एचओडी बहुत बार पूछता है डॉक्टर। सबसे पहले पूछता है कि अलारा का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अलारा का फुल फॉर्म है एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, ठीक है। एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, इसका मतलब है कि जितना कम से कम रेडिएशन में हमारा काम हो जाए, जितने कम से कम एक्सपोजर में अगर हमारा काम हो जाता है। कोई एक्सरे अगर मान लो कि केवी अगर 60 केवी और 10 एमएस में अगर हमारा काम हो जाता है तो हमें उसको उतना ही देना है। हमें ये नहीं कि केवी हमने कुछ भी 100 केवी दे दिया उस पेशेंट को, या फिर एमएस 50 एमएस दे दिया उस पेशेंट को। तो हमें इतना नहीं करना है, जितना हमें रिक्वायर्ड है उस चीज़ के लिए, जिस एक्सरे के लिए, चेस्ट के एक्सरे के लिए एक पर्टिकुलर एक्सपोजर जितना रिक्वायर्ड है, हम उतना ही एक्सपोजर पेशेंट को दें, उससे एक्स्ट्रा नहीं दें, ठीक है। तो ये हार्मफुल भी होता है, इसलिए ये हमें अलारा का प्रिंसिपल यूज करना ही है, ठीक है। तो इसके लिए 3 इसमें इम्पोर्टेंट पूछता है कि अलारा में हमें 3 चीज़ें क्या है, 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। तो पहला है इसमें डिस्टेंस, ठीक है, अलारा। दूसरा है टाइम, ठीक है। और तीसरा है शील्डिंग, ठीक है। हमें प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है, टाइम को एक्यूरेट टाइम मेंटेन करना है, और शील्डिंग, रेडिएशन से कैसे प्रोटेक्शन हमें लेनी है, शील्डिंग लेड अप्रेन यूज करना है, ठीक है। रेडिएशन से बचने के लिए शील्डिंग यूज करना है, टाइम प्रॉपर मेंटेन करना है,
प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है हमें, ठीक है। तो अलार्म में ये 3 चीज़ें हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इतनी 3 चीज़ें बता देते हैं तो आपको आगे कुछ नहीं पूछता ज़्यादा, ठीक है। तो अलारा के प्रिंसिपल के अंदर ही रह के हमें रेडिएशन जोन में काम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पूछता है आईसीआरपी, ठीक है। आईसीआरपी इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजी प्रोटेक्शन, रेडिएशन प्रोटेक्शन, ठीक है। आईसीआरपी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ये क्या करता है कि जितने भी रेडिएशन से रिलेटेड जितने भी वो होते हैं, कुछ भी रेडिएशन से रिलेटेड जितने भी मशीन्स वगैरह सब जो भी होते हैं, तो उसके ऊपर पूरा नज़र रखता है, ठीक है। तो इसका आईसीआरपी का ज़्यादातर फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद पूछता है केवी और एमएएस में क्या डिफरेंस होता है, केवी और एमएएस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो केवी जो आपका होता है किलोवाट, ये होता है पेंट्रेटिंग पावर, पेंट्रेटिंग पावर जो केवी होता है ये होता है पेंट्रेटिंग पावर। अब मान लीजिए एक ये पिलर है, इसको पार करने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए, आर पार करने के लिए कितनी हमें एनर्जी चाहिए, इसको क्रॉस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको कहते हैं हम केवी। यानी पेंट्रेट करने के लिए, इसको चीरने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको कहते हैं हम केवी, ठीक है। कोई ये है, जैसे ये हल्का सा, ये ज़्यादा थिक है, ठीक है। तो जैसे बोन है, तो बोन को करने के लिए ज़्यादा केवी चाहिए होगा। सॉफ्ट टिश्यू है, ऐसे पतला सॉफ्ट टिश्यू है, तो उसको करने के लिए कम केवी चाहिए होगा। तो वो डिपेंड करता है कि किस क्या पार्ट है बॉडी का, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें केवी देना होता है बॉडी में, ठीक है। केवी का मतलब होता है, किलो वोल्ट का मतलब है पेंट्रेटिंग पावर, कितना केवी चाहिए हमें किसी चीज़ को क्रॉस करने में, ठीक है। केवी और एमएस होता है टाइम, किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कराने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ में क्रॉस होने के लिए हमें केवी दिया है, तो वो कितने समय में दिया है। मान लीजिए कि हमने एक ये बोन है, इसको हमें पार करने में 70 केवी दिया इसको हमने, ठीक है, 70 केवीपी दिया, ठीक है। लेकिन कितने समय में दिया, ये 70 केवीपी इसको क्रॉस करने में कितने समय में दिया, उसको कहते हैं हम एमएएस, ठीक है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। केवी का होता है केवी का मतलब होता है पेनिट्रेटिंग पावर, और ये पेनिट्रेटिंग पावर एनर्जी जो है कितने समय में दी हमने, इसका मतलब होता है एमएएस का मतलब ये होता है एमएएस का मतलब, ठीक है, मिली एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है मिली एम्पियर पर सेकेंड। उसके बाद ग्रिड आता है, ग्रिड का यूज हम क्यों करते हैं, ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन की, ग्रिड का यूज हम क्यों करते हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो स्कैटर्ड रेडिएशन होता है हमारा, जैसे ये टेबल है, ये टेबल है, इसके नीचे ग्रिड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट लेटा है, ये ऊपर ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब हमारी, यहाँ से जो रेडिएशन आता है, उसके बाद जो स्कैटर्ड रेडिएशन होता है ना, उसको कम करने के लिए हम ये जो ग्रिड होती है इसको यूज करते हैं। तो ग्रिड का क्या काम होता है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन होता है उसको रिड्यूस करने का काम होता है, रिड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। ये अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या रह जाता है हमारे पास, लास्ट रह जाता है एप्रेन। सो लेड एप्रेन होता है, रेडिएशन प्रोटेक्शन बचाने के लिए लेड एप्रेन यूज करते हैं हम, ठीक है। इसकी थिकनेस होती है, अगर कभी कभी थिकनेस पूछ लेते हैं कि लेड एप्रेन की थिकनेस कितनी होती है, तो इसकी होती है 0.5 mm, ठीक है। लेड एप्रेन की थिकनेस पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो आप लेड एप्रेन यूज करते हैं उसकी थिकनेस कितनी होती है, 0.5 mm, ठीक है। उसके बाद पोर्टेबल एक्सरे का हम क्यों करते हैं, पोर्टेबल एक्सरे क्यों यूज में है, तो पोर्टेबल एक्सरे हम क्रिटिकल पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है या फिर ऑक्सीजन पे होता है, जो उठ नहीं सकता है पेशेंट, जो बेड साइड पे ही होता है, तो उसको, उस पेशेंट को हम क्रिटिकल पेशेंट का हम पोर्टेबल एक्सरे करते हैं। पोर्टेबल एक्सरे करते समय हमें कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, ठीक है। 6 फीट का डिस्टेंस हमें पोर्टेबल एक्सरे करते हुए समय मेंटेन करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ज़्यादातर जो
जो बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए। कुछ व्यूज होते हैं एक्सरे के जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो है हम अलग वीडियो में लेके आएंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।